प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में सुनी जाने वाली गणेश चतुर्थी व्रत कथा, जिसमें आप दयादेव नामक ब्राह्मण की कथा को सुनेंगे और अंत में आप सुनेंगे भगवान गणेश की कहानी। तो मैं मीनू शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। देखिए प्रिय भक्तों, आज ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है, तो इसीलिए आज ही संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत किया जाएगा। और चलिए अब सुनाते हैं आपको ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी व्रत कथा। तो बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि हे भगवान, ज्येष्ठ मास की चतुर्थी का किस प्रकार पूजन करना चाहिए? इस महीने के गणेश जी का नाम क्या है? भोजन के रूप में कौन सा पदार्थ ग्रहण करना चाहिए? इस विधि का आप मुझे संक्षेप में वर्णन कीजिए। तब श्री कृष्ण भगवान महाराज युधिष्ठिर से बोले कि हे राजन, आपने जो प्रश्न किया है वही प्रश्न एक बार माँ पार्वती ने भगवान गणेश से स्वयं पूछा था। उन्होंने पूछा था कि हे पुत्र, ज्येष्ठ मास की चतुर्थी का किस प्रकार पूजन करना चाहिए? इस महीने के गणेश जी का नाम क्या है? भोजन के रूप में कौन सा पदार्थ ग्रहण करना चाहिए? इसकी विधि का आप मुझे संक्षेप में वर्णन कीजिए। तब गणेश भगवान बोले कि हे माता, ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी सौभाग्य एवं पति प्रदायिनी है। इस दिन आखू अर्थात मूषक रथा नामक गणेश जी की पूजा भक्ति पूर्वक करनी चाहिए। इस दिन घी निर्मित भोज्य पदार्थ अर्थात हलवा, लड्डू, पूरी आदि बनाकर भगवान गणेश को अर्पित करें। ब्राह्मण भोजन के पश्चात ही स्वयं भोजन करें। हे पार्वती माता, इससे संबंधित मैं पूर्वकालीन इतिहास का वर्णन आपसे कर रहा हूँ। गणेश पूजन और व्रत की विधि जो पुराण में वर्णित है उसे आप सुनिए। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले एक पृथु नामक राजा हुए। उनके राज्य अंतर्गत दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वेदों में निष्णात उनके 4 पुत्र थे। पिता ने अपने पुत्रों का विवाह गृह सूत्र के वैदिक विद्वान से कर दिया। उन 4 बहुओं में बड़ी बहू अपनी सास से कहने लगी कि हे सासू जी, मैं बचपन से ही संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। मैंने पितृगृह में भी इस शुभदायक व्रत को किया है, अतः ही कल्याणी। हे सासू माँ, आप मुझे यहाँ व्रतानुष्ठान करने की अनुमति प्रदान करें, यानी कि व्रत रखने की अनुमति दें। तब अपनी पुत्र वधू की बातों को सुनकर उसके ससुर ने कहा कि हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ और बड़ी हो और तुम्हें किसी भी प्रकार का कष्ट भी नहीं है और न तो तुम भिक्षुणी हो। ऐसी स्थिति में तुम किस लिए व्रत करना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है। ये गणेश जी कौन है और फिर तुम्हें करना ही क्या है? कुछ समय के पश्चात बड़ी बहू गर्भिणी हो गई और 10 मास के बाद उसने एक सुंदर बालक का प्रसव किया। उसकी सास बराबर बहू को व्रत करने का निषेध करने लगी और व्रत छोड़ने के लिए बहू को बाध्य करने लगी। व्रत भंग होने के फलस्वरूप गणेश जी कुछ ही दिनों में कुपित हो गए और उसके पुत्र के विवाह काल में वर वधू के सुमंगली के समय उसके पुत्र का अपहरण भगवान गणेश ने कर लिया। अब इस अनहोनी घटना से मंडप में खलबली मच गई। सब लोग व्याकुल होकर कहने लगे कि लड़का कहाँ गया? किसने उसका अपहरण कर लिया? बारातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपने ससुर दयादेव से रो रो कर कहने लगी कि हे ससुर जी, आपने मेरी गणेश चतुर्थी व्रत को छुड़वा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप ही मेरा पुत्र विलुप्त यानी कि गायब हो गया है। अपनी पुत्र वधू की मुख से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव बहुत दुखी हुए, साथ ही पुत्र वधू भी दुखित हुई। पति के लिए दुखित पुत्र वधू प्रति मास संकट नाशन गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। एक समय की बात है कि एक वैदज्ञ और दुर्बल ब्राह्मण भिक्षाटन के लिए इस मधुर भाषिणी के घर आया। ब्राह्मण ने कहा कि हे बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दो कि मेरी क्षुधा शांत हो जाए। तब उस ब्राह्मण की बातों को सुनकर उस धर्मपरायण कन्या ने उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया। भक्ति पूर्वक भोजन कराने के बाद उसने ब्राह्मण को वस्त्रादि भी दिए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण कहने लगा कि हे कल्याणी, हम तुम पर अति प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा के अनुसार मुझसे कोई भी वरदान प्राप्त कर लो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी प्रीति के कारण ही यहाँ आया हूँ। तब ब्राह्मण की बातों को सुनकर कन्या हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी कि हे विघ्नेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पति के दर्शन करा दीजिए। कन्या की बातों को सुनकर गणेश जी ने उससे कहा कि हे सुंदर विचार वाली, जो तुम चाहती हो वैसा ही होगा। तुम्हारा पति शीघ्र ही आवेगा। कन्या को इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहीं अंतर्निहित हो गए, यानी कि
अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय की बात है कि सोम शर्मा नामक ब्राह्मण एक वन में से उस द्विज बालक को नगर में लाए। अपने पुत्र को देखकर दयादेव नामक ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए। बालक की माता के हर्ष की तो सीमा ही नहीं रही, साथ ही संपूर्ण नगरवासी भी बहुत अधिक प्रसन्न हो गए। बालक की माता ने अपने पुत्र को अपनी छाती से लगा लिया और कहने लगे कि गणेश जी के प्रसाद से ही मैंने खोए हुए अपने पुत्र को प्राप्त किया है। उसे नए वस्त्राभूषणों से अलंकृत किया। दयादेव तो बारंबार सोम शर्मा को प्रणाम कर कहने लगा कि हे द्विजराज, आपकी कृपा से मैंने खोए हुए पुत्र को प्राप्त कर लिया। खोया हुआ बालक घर में आ गया। सोम शर्मा को सुस्वादु भोजन कराकर धोती दुपट्टा से विभूषित करके उन्हें गौदान भी दिया और फिर उसके बाद फिर से मंडप का निर्माण करके विधि पूर्वक वैवाहिक कार्य संपन्न किया, जिससे सभी पुरवासी अत्यंत ही प्रसन्न हुए। वह भाग्यशालिनी कन्या अपने पति को पाकर धन्य हो उठी। इस प्रकार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी मनुष्यों के मनोरथों को पूर्ण करती है। इस दिन नर और नारियों को एक दंत गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए। हे देवी, हे माता, पूर्व कथित रीति से भक्ति पूर्वक जो व्यक्ति इस व्रत एवं पूजन को करेंगे उनकी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण होंगी। उसके बाद श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन युधिष्ठिर, भगवान गणेश जी के व्रत का ऐसा ही महात्म्य है। हे महाराज, अपने शत्रुओं के विनाशार्थ आप भी इस व्रत को अवश्य कीजिए। तो बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। पार्वती मैया की जय। हे गणेश भगवान, अगर आज की ये कथा कहने, सुनने या सुनाने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा प्रदान करना। और चलिए अब सुनाते हैं आपको श्री गणेश भगवान की दूसरी कहानी। तो बोलिए प्रेम से गणेश भगवान की जय। एक बार गणेश भगवान बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वी लोक में घूम रहे थे। वे सभी को अपनी खीर बनाने को कहते जा रहे थे, पर सभी लोगों ने उनकी बात को अनदेखा कर दिया। इसी दौरान एक गरीब बुढ़िया ने उनकी खीर बनाना स्वीकार करके एक भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। तब बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का सबसे बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। कुछ ही देर में एक चमत्कार हुआ। गणेश जी के दिए हुए चावल और दूध बढ़ गए और पूरा भगोना उससे भर गया। इसी बीच गणेश जी नहाने के बाद खीर खाने की बात कहते हुए वहां से चले गए। उनके जाते ही पीछे से बुढ़िया के पोते पोती आए और भूख लगने पर बुढ़िया ने उन्हें वह खीर खिला दी। खीर बनते देख रही पड़ोसन को भी बुढ़िया ने कटोरा भरकर खीर दे दी। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खाने के साथ एक कटोरा खीर छिपा दी। उसके बाद भूख लगी तो बुढ़िया ने भी खाने के लिए खीर हाथ में ले ली और बोली, आजा रे गणेशा, खीर खा ले। तभी गणेश जी वहां पहुंच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। जब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई तो वे कहने लगे, जब तेरे पोते पोती पड़ोसन और बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। उसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा। जब बुढ़िया ने खीर बांटी तो राजा को भी इसका पता लग गया। उस पर उसने बुढ़िया को अपने दरबार में बुला लिया। सारा हाल जानकर उसने बुढ़िया की खीर का भगोना अपने पास मंगा लिया। पर राजा के महल में जैसे ही वह पहुंचा उसमें कीड़े मकोड़े और जहरीले जानवर गिर गए। यह देखकर राजा ने वह बर्तन वापस बुढ़िया को दे दिया और उसके घर ले जाते ही वापस वह पहले जैसा हो गया। उसके बाद बुढ़िया ने फिर गणेश जी से बची हुई खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो उन्होंने झोपड़ी के एक कोने में गाड़ देने को कहा और ऐसा ही करके बुढ़िया रात को सो गई और गणेश जी उसकी झोपड़ी को लात मारते हुए अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसे अपनी झोपड़ी महल में बदली हुई और खीर के बर्तन सोने जवाहरातों से भरे मिले। भगवान गणेश की कृपा जानकर बुढ़िया बहुत प्रसन्न हो गई। तो बोलिए गणेश भगवान की जय। हे गणेश जी, आपने जैसा फल बुढ़िया को दिया वैसा ही इस कहानी को कहते, सुनते और हुकारा भरते सबको देना। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में चौथ माता की जय जरूर लिखिएगा। तो बोलिए चौथ माता की जय।